पाकिस्तान में दहशत गर्दी पर फजाइया की अफगानिस्तान में भरपूर जवाबी कार्रवाई। सूबे नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में फितना उल खवारिज और कलदम TTP के 60 ठिकाने तबाह, 80 से जायद खवारिज हलाक। फितना उल खवारिज ने पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्द कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल की थी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के मुताबिक अफगानिस्तान में ज़्यादातर हलाक दहशत गर्दों की शनाख्त पाकिस्तान की थी। अफगानिस्तान से बहुत अरसे से दहशत गर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान अपने लोगों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर भी जारी हैं। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी पर बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। पाकिस्तान दहशत गर्दी के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और सरपरस्तों के ठिकानों से अच्छी तरह वाकिफ है। खून बहाना बंद न किया गया तो दहशत गर्दी के जिम्मेदार पाकिस्तान की पहुंच से बाहर नहीं रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने हालिया कार्रवाई पाकिस्तान का हक के दिफा और तालिबान रजीम की पैदा करदा सूरत हाल 9/11 से भी बदतर करार दे दी। CTD बन्नू रीजन की तफ्तीशी टीम पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द हलाक। कलदम तंजीम इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का सरगर्म कमांडर भी शामिल। पशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 5 दहशत गर्द हलाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध असम्बली में मंजूर करारदाद आइन के खिलाफ करार दे दी। एक सूबा ऐसा करता है जैसे वो पाकिस्तान के आइन से बालातर है। नाइंसाफी के खिलाफ हर आवाज़ को गद्दारी करार दे दिया जाता है। अमन से रहने वाले लोग हैं, एक अहम मोड़ पर दाखिल हो गए। अब फैसला करना है, धरती माँ पाकिस्तान है, सूबे उसका हिस्सा है। बानियान पाकिस्तान के औलादों के होते हुए सिंधु देश नहीं बन सकता। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब और हज़ारा सूबे की हामी, लेकिन सिंध की तकसीम की मुखालिफ है। MQM के कन्वीनर की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस आईन पाकिस्तान से लाइल्मी का नतीजा करार दी थी। लगता है खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ने आईन पाकिस्तान का मुताला नहीं किया। मुत्तहिदा के दोनों रहनुमा वफाकी वजीर हैं। बताया जाए क्या ये वफाक की पॉलिसी है। सिंध के वजीर इत्तलात ने वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। गवर्नर हाउस से मुतनाज़ा बातें नहीं होनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। का एक तकद्दुस है, एक आईनी इदारा है और गवर्नर हाउस का काम होता है कि जी आप वफाक और सूबे के बीच में हम आहंगी को पैदा करें। वहाँ पे इस तरह की कंट्रोवर्शियल मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के मुताबिक बानी PTI की बीमारी के हवाले से अफवाहें फैलाई गईं। लाहौर में तकरीब से खिताब में अयाज सादिक का कहना था कि अगर डॉक्टर सिफारिश करेगा तो बानी को 1 माह के लिए भी अस्पताल मुंतकिल करने में कोई रुकावट नहीं, लेकिन जब डॉक्टर ही ऐसी हिदायत नहीं दे रहा तो उन्हें कैसे शिफ्ट किया जा सकता है। हुकूमत का स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड का अमल तेज करने का फैसला। अहल अफराद को इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए रेजिडेंट कार्ड जारी किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए तस्दीक के अमल को आसान और बर्क रफ्तार बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के 3रे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कुरानदाजी का आगाज किया। हुकूमत ने बैरूनी कर्जों पर 8% सूद के दावे मुस्तरद कर दिए। औसतन 4% सूद अदा किया जा रहा है। वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया। अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पंजाब असम्बली में जमा। हुकूमती इजाज़त के बगैर मुश्तरका जायदाद की फ़रोख्त, मुंतकली या लीज़ मुमकिन नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर 7 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की तजवीज़। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई का रेला। कराची में महंगे फलों ने फ्रूट चाट की तैयारी मुश्किल कर दी। इस्लामाबाद के रमज़ान बाजार भी नाम के सस्ते रह गए। स्ट्रॉबेरी, खजूर, रंगीन शिमला मिर्च और दूसरे फल सब्जियों की होशरुबा कीमतें। लाहौर के सहूलत बाजार भी आवाम को सस्ती अशिया की सहूलत देने में नाकाम।
पेशावर में सरकारी निर्खनामे सिर्फ दिखावे के रह गए। भैंस के गोश्त की फ़ी किलो सरकारी कीमत 950 और गाय के गोश्त की 1050 रुपये मुकर्रर। बाजार में गोश्त 1200 से 1400 रुपये पर फरोख्त। नादरा ने 97% आबादी की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली। 22 करोड़ 70 लाख अफराद का इंदिराज। 3 करोड़ 19 लाख बच्चों की यूनियन काउंसिलों में रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। पंजाब में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने पर 1 से 3 साल कैद, 2 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। नया ऑर्डिनेंस मंजूर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने ईद से पहले कराची में BRT मंसूबे की साइट की सड़कें मुकम्मल करने की नवीद सुना दी। ताख़ीर की वजह चैलेंजेस करार दे दिए। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके में जख्मी एक और शख्स चल बसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। कराची के इलाके सच्चल में शहरी को पुलिस चौकी में हब्से बेजा में रखने का दावा। रुकने कौमी असम्बली इकबाल महसूद का थाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुतालबात न मानने पर सुपर हाईवे बंद करने की धमकी। कराची के शरीफाबाद थाने में नौजवान पर मुबैना तशद्दुद, 5 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकात मुकम्मल होने पर मजीद कार्रवाई होगी। FIA इमिग्रेशन कराची की जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। यमन से डिपोर्ट होकर आने वाले 2 मुसाफिर ज़ेर हिरासत। चारसद्दा में बडग्राम थाने की हुदूद में मस्जिद के अंदर फायरिंग। बाप बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 2 फरीकों में नमाज के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। कोहाट में अस्पताल के बाहर फायरिंग करके लेडी डॉक्टर को कत्ल कर दिया गया। वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। बलोचिस्तान की 13 साला होनहार तालिबा अरपांगा बरियाल ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अमेरिका में मुनक्किदा आलमी कोपरनेक्स ओलंपियाड में चांदी का तमगा जीत लिया। अमेरिका के शुमाल मशरकी इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। 11,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 5 करोड़ से ज़ायद अफराद के लिए अलर्ट जारी। मेयर ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल बंद रखने का हुक्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात 26 फरवरी को जनीवा में होंगे। ओमान ने जुमेरात को मुज़ाकरात के तीसरे दौर की तस्दीक कर दी। ईरान अमेरिका के साथ जौहरी डील के लिए पुरुम्मीद। अमेरिका को ईरानी तेल की सनत में सरमायाकारी की पेशकश। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी कम करने पर गौर कर सकता है। ईरानी ओहदेदार के हवाले से गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिका के इक़दामात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए तमाम ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मशरिक़ वुस्ता में फौजी ताकत जमा होने के बावजूद ईरान के हथियार न डालने पर सदर ट्रंप हैरान। ईरान ने अब तक हार क्यों नहीं मानी? सदर ट्रंप का अमरीकी एलची से सवाल। फ्लोरिडा में सदर ट्रंप की जाती रिहाइशगाह में दाखिल होने की कोशिश करने वाला शख्स फायरिंग से हलाक। मारे गए 20 साला नौजवान से शॉटगन और ईंधन से भरा केन बरामद। मैक्सिको में मुनशियात का बड़ा सरगना फौजी ऑपरेशन में मारा गया। अलमेंचो जराइम पेशा तंजीम CGNG का सरबराह था। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने भारत को आउटक्लास कर दिया। 188 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 111 रन पर ढेर। जनूबी अफ्रीका के मार्को यानसन ने 4 शिकार किए।
कौमी T20 स्क्वाड कोलंबो से कैंडी पहुंच गया। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। PSL शुरू होने से कबल ही सियालकोट स्टैलियंस फरोख्त। ओजी ग्रुप ने 98% शेयर CD वेंचर्स को फरोख्त कर दिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कौमी खेल की बहाली के लिए नई एडहॉक गवर्नेंस और मैनेजमेंट कंपनी का ऐलान। साबिक ओलंपियन हसन सरदार और इस्लाहुद्दीन मुश्तरका सदारत करेंगे। विंटर ओलंपिक्स में दिफाई चैंपियन फिनलैंड ने आइस हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। स्लोवाकिया को शिकस्त। आइस हॉकी का फाइनल आज रात खेला जाएगा।